Yes, yes, my dear students, all of you are welcome in biome classes on the date of 28th January 2025. Dear students, कल के वीडियो के आगे आज हम लोग जो है न्यूरल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन वाले चैप्टर से आज हम लोग देख रहे हैं हाइपोथैलेमस एंड इट्स हार्मोन। हाइपोथैलेमस एंड इट्स हार्मोन। तो ये जो हाइपोथैलेमस है, दिस इज द ब्रेन पार्ट। ये हाइपोथैलेमस हमारा जो है ब्रेन का पार्ट होता है। अब घबराइए नहीं, ये जो साइड साउंड आ रही है ये जो है ये इन्वर्टर की साउंड है। यस, तो ये इन्वर्टर की लाइट जो है साइड में है तो थोड़ा सा असुविधा हुई होगी, उसके लिए हमें खेद है, लेकिन आपका कान तेज है, हमें पता है, आप अच्छी तरह सुन लेंगे। ठीक है, तो बेटा ये जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस, कल के लेक्चर में हम लोग जान चुके थे कि ये जो हाइपोथैलेमस होता है, ये हाइपोथैलेमस हमारा ब्रेन का पार्ट होता है और ब्रेन का वो पार्ट होता है जो एंडोक्राइन सिस्टम को नर्वस सिस्टम से लिंक करता है। ठीक है, तो ये जो हाइपोथैलेमस है, आप देखिए यहाँ पर फिगर में अगर आप कंसंट्रेट कीजिए। सबसे पहले मैं साइड में हट जा रहा हूं, आप लोग अपनी सुविधा के लिए इस पूरे कंटेंट का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको नोट बनाने में आसानी हो, और बाद में लेक्चर दे रहे हो तो आप वीडियो के द्वारा सुनते ही रहेंगे। यस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए 2 मिनट के लिए। यस, ओके। तो बेटा माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग इसके फिगर पे आते हैं। तो फिगर में थोड़ा सा अपने को प्रोटेक्ट कीजिए। ठीक है, ये फिगर देखिए, ये ब्रेन का हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस के ठीक ऊपर वाला ये पोर्शन जो है ये थैलेमस है। ठीक है, थैलेमस के ठीक नीचे वाला पोर्शन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में ही हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स होते हैं। सेवरल हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स होते हैं, एक दो नहीं, सेवरल, कई सेवरल ग्रुप्स ऑफ हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, जिसको हम न्यूक्लियाई भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स हुआ। इसके नीचे देखिए, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से जो ग्रुप निकल रहे हैं उसमें 2 टाइप के न्यूक्लियाई निकलते हैं। एक वो जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को जाते हैं, और दूसरा वो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स जो सीधे पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब को जाते हैं। ठीक, तो यहां फोकस कीजिए। ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स जो है क्या करते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का सिक्रेशन करते हैं, और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, यही हार्मोन होते हैं। और खासियत क्या है कि पूरी बॉडी का नर्वस सिस्टम ये इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट करता है। यही दो हाइपोथैलेमस में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट नहीं करते, बल्कि वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को जनरेट करते हैं, जिसे हम लोग हार्मोन्स कहते हैं। किसका हार्मोन? हाइपोथैलेमिक हार्मोन। उसी के बारे में चर्चा करना है, लेकिन चूंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को लिंक करता है, इसलिए ग्राफिकली हम लोग इसको जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ आज ही पिट्यूटरी ग्लैंड, उसकी स्केचिंग, लेवलिंग, इंक्लूडिंग हाइपोथैलेमस आज हम लोग देखेंगे। एक चीज आपको ये बता दें कि ये जो लेक्चर मैं आपको दे रहा हूं, बहुत सारे सर हैं, बहुत सारे वीडियो हैं, उसमें आपको बहुत आकर्षक, अट्रैक्टिव, कलर्ड लेक्चर्स आप देखेंगे, लेकिन हमारे लेक्चर में आप टोटल एग्जैक्ट एनसीईआरटी पाएंगे। तो इसीलिए वहां पे लिखा है ओनली एनसीईआरटी। हमारी एनसीईआरटी में जो कंटेंट्स हैं, जो फिगर है, हम उसी को डिटेल करेंगे। और इसी बुते हमने देखा है, हमने अपने अनुभव से पाया है कि हमारे बच्चे 97% तक इंटरमीडिएट बोर्ड के एग्जाम में जो है उन्होंने गेन किया है, और बच्चे कह रहे हैं कि सर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, अदरवाइज हम 100 कर देते। ये उनका विश्वास, उनके द्वारा दिला गया विश्वास है, जो हमारे अंदर से आपके लिए बोल रहा है। आगे ये देखते हैं। तो ये जो हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई हुए जो सेवरल ग्रुप में होते हैं, इसके नीचे आप देखिए पोर्टल सर्कुलेशन है। पोर्टल सर्कुलेशन, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पोर्टल सर्कुलेशन, यहां से क्या हुआ, हार्ट से ब्लड यहां पे आ रहा है आर्टरी के द्वारा,
और यहां से निकल रहा है। ध्यान रखिएगा, ये पोर्टल सिस्टम यहां तो फिगर में केवल एंटीरियर लोब में दिखाया गया है पिट्यूटरी के, लेकिन ये पोस्टीरियर लोब में भी होता है। इसीलिए यहां देखिए एरो बना हुआ है कि यही यहां से निकलने वाला न्यूरोट्रांसमीटर्स या हार्मोन्स वो भी इसी पोर्टल सिस्टम के द्वारा ही पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। पोर्टल सिस्टम के बारे में एक बात आपको बताना चाहेंगे कि पूरी बॉडी में जो भी ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कई प्रकार का होता है। उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्टल सिस्टम होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका नाम पोर्टल सिस्टम है, जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में पाया जाता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि वह पोर्टल सिस्टम जो कि मटर के दाने के बराबर एंडोक्राइन ग्लैंड में प्रेजेंट है, वह कितना डेवलप होता होगा। माइक्रो स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको सबसे स्मॉलेस्ट पोर्टल सिस्टम कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां आप देखिए तो ये पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ जो कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का नेक है, ये वाला पोर्शन, ये नेक है, इसको स्टाफ भी कहते हैं। अब नीचे उतरिए, यहां पिट्यूटरी ग्लैंड लगभग 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। आगे का एंटीरियर पिट्यूटरी, ये एंटीरियर पिट्यूटरी का लोब है। एंटीरियर पिट्यूटरी को पार्स डिस्टैलिस भी कहते हैं। इसका अगला नाम एडिनोहाइपोफाइसिस भी है। तो आप ध्यान रखिएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी या पार्स डिस्टैलिस या एडिनोहाइपोफाइसिस, ये जो है ये एंटीरियर लोब के नाम है। और दूसरा उसके ऊपर जो ये पोर्शन है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी या इसे पार्स नर्वोसा या न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका जो है सिस्टम हुआ। और यहां देखिए, ये दोनों एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बीच में यहां एक कॉमन प्लेस है जिसे पार्स इंटरमीडिया कहते हैं। तो ये पार्स इंटरमीडिया है, और पार्स इंटरमीडिया में ही कुछ सेल्स होते हैं जो इंडोक्राइन नेचर के होते हैं। होते तो सेल, लेकिन वो इंडोक्राइन नेचर के होते हैं। आइए अब अगली खासियत आपको बताएं। यहां पर जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, इस एंटीरियर पिट्यूटरी में लगभग 5 जोन होते हैं। इस एंटीरियर पिट्यूटरी में 5 जोन होते हैं, और जब हाइपोथैलेमस से 5 टाइप्स के हार्मोन जब सिक्रीट होते हैं तो उनका टारगेट इस एंटीरियर पिट्यूटरी में ही होता है। लोकेशन 5 होता है, और पांचों लोकेशन 5 डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं जब उनको हाइपोथैलेमस के न्यूरोट्रांसमीटर्स के द्वारा स्टिम्यूल किया जाता है या उनको रिलीज करने के लिए निर्देशित किया जाता है। और जबकि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी की खासियतें होती है, इसमें कोई भी रीजन हार्मोन फॉर्मेशन के लिए नहीं होता है, यानी ये कोई भी हार्मोन नहीं बनाता है। लेकिन इस पार्ट से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, और वो हार्मोन इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी के नहीं होते, वो एक्चुअली होते हैं हाइपोथैलेमस के। हाइपोथैलेमस के इस न्यूक्लियाई के द्वारा डायरेक्ट हार्मोन ला करके छोड़ दिया जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के थ्रू वो जो है पोर्टल सिस्टम में ड्रॉप किया जाता है, और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होकर अपने टारगेट पे जाकर के एक्शन करता है। अब आगे देखिए, फिगर के बारे में आपको पूरा डिटेल हो गया। अब आइए पॉइंट पर। तो चूंकि आज का हमारा सेशन हाइपोथैलेमस को टारगेट करके है, तो हम लोग हाइपोथैलेमस पे ही चर्चा करेंगे। अब देखिए, हाइपोथैलेमस का कैरेक्टर क्या है, जो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है, वो हाइपोथैलेमस का कैरेक्टर क्या क्या है। सबसे बड़ी बात, हाइपोथैलेमस इज लिंकर बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ईएस मींस एंडोक्राइन सिस्टम, एनएस मींस नर्वस सिस्टम। तो हमारा ये जो हाइपोथैलेमस है, ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को के बीच का लिंकर होता है, जोड़ने वाली कड़ी होती है। दूसरी चीज, ये जो हाइपोथैलेमस होता है, इट इज द बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफलॉन मींस फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का ये अधोभाग, नीचे वाला भाग होता है।
हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन। हाइपोथैलेमस हमारे शरीर के मोर ओवर पार्ट्स को रेगुलेट करता है अपने हार्मोन के द्वारा, या अपने हार्मोन के द्वारा पिट्यूटरी को रेगुलेट करेगा। पिट्यूटरी जो है अपने टारगेटेड ग्लैंड पर हार्मोन सीक्रेट करके उसको स्टिमुलेट करेगी और वैसा हार्मोन बनेगा, वैसा बॉडी पर इफेक्ट आता है। मींस मेन कंट्रोलर हाइपोथैलेमस जिस प्रकार के हार्मोन का सीक्रेशन करेगा उसी के अकॉर्डिंग टू पिट्यूटरी बॉडी जो है हार्मोन बनाएगी, स्टिमुलेटरी हार्मोन्स, और उसका एक्शन टारगेट पे होगा और टारगेट उसके अकॉर्डिंग टू जो है खुद हार्मोन बना करके ब्लड में सीक्रेट करेगा और उसका रिस्पांस बॉडी में देखने को मिलेगा। ठीक। दूसरी चीज, हाइपोथैलेमस कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। इसी को ब्रीफ में NSC लिखा गया, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। तो ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स प्रोड्यूसेस न्यूरोट्रांसमीटर्स जिसको हम हार्मोन कहते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे ये इतने कमेंट इससे रिलेटेड है NSC से। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स इट रेगुलेट्स व्हाट, इट रेगुलेट्स सिक्रीशन एंड सिंथेसिस ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। न्यूरोसेक्रेटरी जो सेल्स होते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड में हार्मोन के सिक्रीशन और सिंथेसिस दोनों को रेगुलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है, तो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, उसके सिक्रेशन से ये जो है हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, यहाँ गोनेडोट्रोपिक नहीं, यहाँ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। घबराइए नहीं, इस वीडियो को देख करके बिजली विभाग भी खुश है जिसकी वजह से साइट फ्लैश दे रहा है, आप लोग परेशान मत होइए, उधर ध्यान बार बार मत कीजिए, कंसंट्रेशन इधर होना चाहिए, आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए। दूसरी चीज यह है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स सीक्रेट्स इनहिबिटरी हार्मोन आल्सो। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो है ये क्या करते हैं, ये इन प्रोमोटिव हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन ही नहीं बल्कि इनहिबिटरी हार्मोन भी सीक्रेट करते हैं। अब उसका नाम है, इनहिबिटरी हार्मोन होता है जैसे सोमेटोस्टेटिन। तो सोमेटोस्टेटिन को जब रिलीज करता है तो ये क्या करता है, ये ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को इनहिबिट कर देता है, यानी ये ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा, इनहिबिट कर देगा। अगला फंक्शन देखिए, न्यूरोसेक्रेटरी सेल से सीक्रेटेड जो न्यूरोट्रांसमीटर्स या हार्मोन होते हैं पास थ्रू एक्सन एंड रिलीज्ड फ्रॉम देयर नर्व एंड। फिगर देखिए जो यहां सेंटेंस लिख रहा है, न्यूरोसेक्रेटरी हार्मोन्स रिलीज्ड थ्रू एक्सन, ये जो न्यूक्लियाई का एक्सन है इस एक्सन के द्वारा ये हार्मोन क्या करते हैं, पास होते हैं एंड रिलीज्ड थ्रू नर्व एंड। इस नर्व का जो एंड है ये है, यहां से क्या करते हैं, ये रिलीज किए जाएंगे, इसका एंड यहां है, यहां से ये रिलीज किया जाएगा। ये सेंटेंस लिखा गया, एंड रीचेस टू पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। ये आपकी एनसीईआरटी गाइडेंस है, आप ध्यान रखिएगा। यहां से जब ये हार्मोन रिलीज किया जाता है तो यहां से रिलीज होता है, यहां फ्री हो जाता है, यहां से पास करता है, यहां बनता है, यहां से पास करता है और यहां से रिलीज कर दिया जाता है। जब रिलीज करेगा तो कहां आएगा, ये इसमें पोर्टल सिस्टम में आता है। किसमें आएगा, यहां से इस पोर्टल सिस्टम में आएगा, यहां से निकलेगा तो भी ये पोर्टल सिस्टम में ही जाएगा, किसके पोर्टल सिस्टम में जाएगा। अब पोर्टल सिस्टम से क्या करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगा एंड रेगुलेट्स एंटीरियर पिट्यूटरी फंक्शन। तो यहां से जो रिलीज करेगा वो एंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शन को रेगुलेट करेगा। क्या फंक्शन होगा, यानी इसके जो 5 जोन हैं जो डिफरेंट प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रीशन, फॉर्मेशन भी करेंगे, सिक्रीशन भी करेंगे, उसकी एक्टिविटी को ये जो पोर्टल सिस्टम से रिलीजिंग हार्मोन आएगा इस न्यूरॉन्स के द्वारा वो इस एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट करेगा।
और दूसरी चीज व्हाइल जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, जो बात अभी मैंने बताया वही बात कहा गया, जबकि यहाँ ये जो न्यूक्लियाई है यहाँ हार्मोन बनेगा, हार्मोन बन करके इसके थ्रू, इस एक्सान के थ्रू पास आउट होगा, इस एंडिंग से रिलीज होगा। तो होता क्या है कि इसमें जो हार्मोन बना, दो टाइप का हार्मोन बनेगा, आगे चर्चा करेंगे, वेसोप्रोसिन और ऑक्सीटोसिन, ये दो हार्मोन ये बनाता है, ये ग्रुप बनाएगा, इसमें रिलीज कर देगा। जब इसमें रिलीज कर देगा तो ये हार्मोन यहां से पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता हुआ प्रतीत होता है, जबकि या इसमें इसका फॉर्मेशन न होता है, न तो सिंथेसिस ही होता है और न तो यहां, लेकिन रिलीज यहीं से होता है। ठीक है, तो ये जो है हाइपोथैलेमस के बारे में, ये कितना कमेंट आपकी एनसीईआरटी में हाइपोथैलेमस के बारे में दिया है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि हाइपोथैलेमस से सिक्रेटेड हार्मोन्स कौन कौन से हैं, किस किस प्रकार के हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं। तो बेटा ध्यान रखना, हाइपोथैलेमस हमेशा रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करता है। व्हाट डू यू मीन बाय रिलीजिंग हार्मोन? रिलीजिंग हार्मोन का मतलब यह है कि आदेशात्मक हार्मोन पिट्यूटरी को या किसी बॉडी को क्या करता है, ये अपने हार्मोन द्वारा ऑर्डर देता है कि आप अमुक हार्मोन बनाइए और बना करके उसको जो है अपने थ्रू सिक्रेट कीजिए। तो इसीलिए जो हाइपोथैलेमस से जितने भी हार्मोन निकलेंगे और पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने हार्मोन निकलते हैं, दोनों को आप कैसे पहचानेंगे? एक पहचान है, जिस हार्मोन में आर वर्ड लगा हो, दो हार्मोन को छोड़ करके जिस हार्मोन के लिए में आर लगा हो वो हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाला हार्मोन है, और जिसमें यस लगा हो वो पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाला हार्मोन होता है। आप आगे देखेंगे तो इस चीज को हम लोग, इसकी चर्चा हम लोग जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज जो है हाइपोथैलेमिक हार्मोन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट देखो, और हाँ याद रखिएगा, आप इसका शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म हार्मोन का अच्छी तरह लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी। तो पहला हार्मोन होता है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। ये जो GnRH है, ये देखिए, ये जो GN है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। दूसरा है CRH कार्डिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये है TRH थायरॉक्सिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरॉक्सिन रिलीजिंग हार्मोन ये हो गया। इसके बाद PRH प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। इसके बाद GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये हो गया। इसके बाद ये 5 हार्मोन, 1 2 3 4 5, ये 5 हार्मोन इस न्यूक्लियाई के द्वारा सीक्रेट होते हैं, जो सीधे एंटीरियर पिट्यूटरी के पोर्टल सिस्टम पर आते हैं, और यहां से एंटीरियर पिट्यूटरी के जोन्स एक्टिवेट होते हैं और इसके अगेंस्ट डिफरेंट टाइप के रिस्पॉन्सिव हार्मोन का फॉर्मेशन करते हैं, जो सभी हार्मोन स्टिमुलेटरी हार्मोन्स होते हैं, जो अपने टारगेट को जाकर के स्टिमुलेट करते हैं। उस टारगेटेड ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, वो अपने हार्मोन का फॉर्मेशन करे, इस बात के लिए स्टिमुलेट करते हैं, इससे एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन। अब ध्यान दीजिएगा, और ये जो 2 हार्मोन हैं, ADH जिसको एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहिए, या वेसोप्रोसिन इसका दूसरा नाम है, और दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ये दोनों हार्मोन इस हाइपोथैलेमस के इस न्यूक्लियाई के द्वारा बनते हैं, जो सीधे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में रिलीज होते हैं, और वहां से रिलीज होकर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पोर्टल सिस्टम के थ्रू ये अपने टारगेट तक पहुंचते हैं और वहां पर एक्ट करते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये जो हार्मोन है, अब आ जाइए गोनाडो, थोड़ा सा फोरकास्ट करते हैं जो कल का सेशन होगा उसके लिए। जब भी गोनाडोट्रोपिक हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, तो ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी में जाकर के अपने क्या करेगा, अपने साइट को ट्रिगर करेगा। तो वो साइट क्या करता है, इस गोनाडोट्रोपिक हार्मोन के अगेंस्ट क्या करता है, यह गोनाइड हार्मोन
गोनाइड हार्मोन, गोनाइडिक हार्मोन को सिक्रेट करेगा। और वो गोनाइडिक हार्मोन क्या होते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। CRH, तो इसका टारगेट क्या होता है? इस हार्मोन से पिट्यूटरी ग्लैंड में एक्टिवेट होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसके निर्देश से पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा साइड क्या करेगा? कार्टिकोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करेगा। और वह कार्टिकोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीधे क्या करता है? जाकर के एड्रिनल ग्लैंड पर रिएक्ट करता है, क्योंकि उसका टारगेट एड्रिनल ग्लैंड होता है। इसके बाद TRH, ये जो TRH है यह थायरॉक्सिन रिलीजिंग हार्मोन, यह जब हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होगा तो यह एंटीरियर पिट्यूटरी के अपने साइड पर जाकर के अपने साइड को एक्टिवेट करेगा। और उसके अगेंस्ट क्या होगा? यह TSH, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा? इसके अगेंस्ट TSH, थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करेगा। और वो हार्मोन जाकर के हमारे थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा कि बाबा आप अपने थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाइए। PRH, यह है प्रोलैक्टिन हार्मोन। इस हार्मोन के सिक्रेशन से यह हार्मोन क्या करेगा? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा? इसके अगेंस्ट क्या करेगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज करेगा। और वह प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या काम करेगा? जाकर के मेमोरी ग्लैंड को डेवलप करेगा और उसमें मिल्क फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। यह है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। इस हार्मोन के अगेंस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है, जिसका टारगेट हमारा लिवर और पूरी फुल बॉडी होती है। और इसके बाद ये ADH या वेसोप्रेसिन हार्मोन क्या करता है? ये हमारे किडनी और डिस्टल कन्वोल्यूटेड डक्ट को क्या करता है? एक्टिवेट करता है एक्सेस वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। ऑक्सीटोसिन अपने आप में एक अजीब हार्मोन है। ये ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होता है तो ये हमारी बॉडी में जाकर के जितने स्मूथ मसल्स होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स और साथ ही साथ अट्रस का जो इंडोमेट्रियम क्या होता है? मायोमेट्रियम। तो अट्रस के मायोमेट्रियम में क्या करता है? और मेमोरी ग्लैंड में क्या करता है? हाई कंस्ट्रिक्शन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से फीटस का इन द फॉर्म ऑफ बेबी क्या होता है? पार्चुलेशन होता है, जन्म होता है। और साथ ही साथ मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का सिक्रीशन होता है। तो ये चीजें हुई। अब आपको ध्यान देना है कि इन सारे हार्मोनों का फीडबैक भी है। बाय द वे, हाइपोथैलेमस क्या करता है? रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है। किस पर? पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो हाइपोथैलेमस के द्वारा सीक्रेटेड जो रिलीजिंग हार्मोन होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को टारगेट करता है। उसके अगेंस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करता है, जिसका टारगेट होता है टारगेट सेल या एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। अब ध्यान रखिएगा, बाय द वे, इस हार्मोन के आदेश से यदि ये ग्लैंड एक्सेस हार्मोन सीक्रेट कर देती है, ये अगर एक्सेस हार्मोन सीक्रेट करेगी तो ये एक्सेस हार्मोन क्या करती है? यह पिट्यूटरी ग्लैंड या टारगेट सेल या ग्लैंड का हार्मोन क्या करता है? यह पिट्यूटरी ग्लैंड को भी इनहिबिट करता है और साथ ही साथ हाइपोथैलेमस को भी इनहिबिट करता है एक्सेस हार्मोन रिलीज करने के लिए या स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करने के लिए। ये फीडबैक होता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक ध्यान यहाँ पर दिला दें इस बात को लेकर के, क्या आप बता सकते हैं कि जिस व्यक्ति में हाइपरथायराइडिज्म का केस अगर होगा, कहते हैं ना कि हाइपरथायराइडिज्म, तो हाइपरथायराइडिज्म कंडीशन में क्या होता है? ये जो थायराइड ग्लैंड होता है यहाँ पर ग्लोटिस पर, ये क्या होता है? ये फूलता नहीं है, ये क्या होता है? ये पिचका रहता है। लेकिन आप ध्यान दिए होंगे कि जब हाइपोथायराइडिज्म होता है, हाइपोथायराइडिज्म जो होता है तो क्या होता है? ये जो आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेल कर जाती है। क्यों? उल्टा क्यों होता है? उल्टा इसलिए होता है कि हाइपोथैलेमस से बार बार इसको जो है रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हो रहा है,
रिलीजिंग हार्मोन क्या कर रहा है, ये दे रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या काम करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके अगेंस्ट थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगा। ये थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या काम करेगा, बार बार मात्रा में सिक्रेट होकर के क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड पे जाएगा। थायराइड ग्लैंड अगर उसके अगेंस्ट हार्मोन थायरॉक्सिन का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है तो परिणाम क्या होगा, जब तक प्रॉपर क्वांटिटी में वो थायरॉक्सिन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, अगेन एंड अगेन ये पिट्यूटरी ग्लैंड उसको TSH सिक्रीट करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। परिणाम क्या हो जाएगा, परिणाम क्या होगा, जब हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन की कमी होगी तो कहा जाता है भाई इनको थायराइडिज्म हो गया है। लेकिन डॉक्टर कैसे चेक करेंगे, डॉक्टर जो है यदि ब्लड में या यहां पर अगर जो है थायरॉक्सिन TSH की मात्रा बढ़ी हुई है तो जब बड़ी मात्रा बढ़ी रहेगी तो उस पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म होगा, और जब मात्रा अपने लेवल से कम रहेगी तो उसको हाइपरथायराइडिज्म का डिजीज होगा। तो इन बातों के साथ आज के लेक्चर को हम यहीं बंद करते हैं, और आप लोग ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से, चूंकि अभी बातें आगे चलेंगी, आप ध्यान से इसका नोट बनाइए और नोट बना करके इसे प्रेम से पढ़ते रहिए ताकि रिस्पांस आए, मेहनत का सही वैल्यू आपको मिले, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू। ओके, थैंक्स।